मुसव्विरी की जो अजीम रिवायत अहद कदीम और कुरून वुस्ता में शुरू हुई थी, वो इसी खूबसूरती और रवानी के साथ जदीद दौर में भी जारी रही। लेकिन उस दौर की मुसव्विरी में जो रंग सबसे गालिब और नुमाया था, वो मगरिबी रंग था। हिंदुस्तान चूंकि अंग्रेजों के जेर तसल्लुत था, इसीलिए जिंदगी के हर मैदान में उनका असर पड़ना लाजमी था। मुसव्विरी भी उससे अछूती न रही। इतिहास अगर देखें तब देखूंगा, जो ब्रिटिश जब आया था, उन लोग 3 आर्ट स्कूल पहले इंडिया में स्थापित किया था। पहले मद्रास में किया, फिर कोलकाता में किया, उसके बाद मुंबई में किया। ये 3 स्कूल क्यों किया था? उनका अपना फ़ायदा का लिए किया था ये, क्यों? सो दैट आर्टिस्ट जो ट्रेंड आर्टिस्ट होगा उन लोग कॉपी कर सकता है। बाज मुसव्विरों ने बड़ी खूबसूरती के साथ मगरिबी रंग को भी कबूल किया और अपनी तस्वीरों में उन मौज़ूआत को नुमाया जगह दी जिसका सीधा ताल्लुक मगरिब से था। मॉडर्निटी स्वयं में एक एटीट्यूड, एक दृष्टिकोण, एक सेंसिबिलिटी है ना, जो अपने अप्रोच से ट्रांसफॉर्म होती है, जो अपने अप्रोच से उसके वैल्यू स्ट्रक्चर्स निर्धारित होते हैं। और ये वैल्यू स्ट्रक्चर्स जब हमें उस समय की पेंटिंग में दिखते हैं तो हमें कोरिलेशनशिप के नए पैरामीटर्स उपलब्ध होते हैं। हमारा प्रयास एक नए आयाम, एक नए दृष्टिकोण, एक नई तलाश की तरफ बढ़ रहा था, जिसमें कुछ आर्टिस्ट जो नेक्स्ट जनरेशन के थे ना कि एकेडमिसिज्म से इत्तेफाक रखते थे और ना ही बंगाल स्कूल से। और ये वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मॉडर्निटी की नींव डाली। 20वीं सदी के आगाज में मुसव्विरी को फरोग देने के लिए कलकत्ता और दूसरे बड़े शहरों में आर्ट स्कूल कायम किए गए। जदीद दौर के हिंदुस्तान में मुसव्विरी की बुनियाद दरअसल यहीं से हुई। इसी दौर में मुसव्विरी में एक नया असलूब इख्तियार किया गया, जिसे हिंदी यूरोपीय असलूब कहा जाता है। उसे कंपनी स्टाइल के नाम से भी जाना जाता था। प्रोग्रेसिव एक सिर्फ आर्ट में नहीं, प्रोग्रेसिव एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी थी, जिसमें प्रोग्रेसिव राइटर्स थे, प्रोग्रेसिव थिएटर पर्सनालिटीज़ थे, प्रोग्रेसिव लिटरेचर था, प्रोग्रेसिव कल्चर था। तो वो वही उसी टाइम का 1930s 40s के आसपास, 40s को कहते हैं द स्पिरिट ऑफ 40s। तो पार्टीशन और इस इंडिपेंडेंस के आसपास की ये एक आइडियोलॉजी थी, एक मूवमेंट थी। ये वो दौर था जिसमें हिंदुस्तानी न सिर्फ सियासी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, बल्कि अपनी कदीम सोच और कदीम तर्ज जिंदगी से भी निजात हासिल करना चाहते थे। समाज में नई नई तहरीकात का बोलबाला था और मुसव्विर हजरात भी उनके असर से अछूते न थे। उनकी मुसव्विरी में समाजी मसाइल खुश असलूबी के साथ जगह पा रहे थे। मौजू के एतबार से उनमें नई सोच और जिद्दत आती जा रही थी। कंटेम्प्रेरी आर्ट और मॉडर्न आर्ट जो है, ये एक्चुअली आर्टिस्ट का कॉन्शियसनेस, अंदर का जो कॉन्शियसनेस है, उससे प्रभावित होके जो काम उन लोग बनाता है, दैट इज़ कंटेम्प्रेरी आर्ट। इसके लिए देखिए, सेजाने इतना बड़ा आर्टिस्ट है, पॉल सेजाने, उन्होंने बोला जो कोई विजन को पेंट करना बहुत इजी है, लेकिन सेंसेशन पेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। राजा रवि वर्मा, जिनका ताल्लुक केरला से था, उन्हें जदीद हिंदुस्तान का सबसे अहम मुसव्विर कहा जाता था। उन्होंने अपनी मुसव्विरी का एक बिल्कुल नया और अछूता सा असलूब वज़ा किया,
जिसमें कई मुकामी रंगों को मिलाकर एक कौमी रंग इख्तियार करने में कामयाबी हासिल की। जैसे मुकामी चीजों से उन्होंने खूब फायदा उठाया। रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले कपड़े, जेवर, जेवरात और इंसानी शबीहों का अपनी मुसव्विरी में खूब इस्तेमाल किया। उनकी मुसव्विरी में एक तरह का रूहानी और मजहबी रंग भी पाया जाता था। उन्होंने माइथोलॉजिकल मौज़ूआत पर काफ़ी तस्वीरें बनाई, जो न सिर्फ हिंदुस्तान में मकबूल हुई बल्कि बैरून मुमालिक में भी उसकी खूब शोहरत हुई। रामायण और महाभारत की कहानी पर उनकी तस्वीरें लाफानी तसव्वुर की जाती हैं। उनकी एक तस्वीर को, जिसका मौजू था एक नायर औरत अपने बाल संवारते हुए, उसे वियना में मुनक्किद आलमी मुसव्विरी नुमाइश में गोल्ड मेडल से नवाजा गया था। Here comes an artist called Ravi Verma, who not only masters the European sensibility, है ना, लाइट एंड शेड, क्यूरोस्क्यूरो, लेकिन वो इसमें भी सफल हुए to be able to transform the entire themes that engage the artist. The other interesting thing is कि अभी तक जो सब्जेक्ट मैटर हुआ करता था, दैट वाज लिमिटेड टू आइदर रॉयल्टीज, है ना, या फिर जन समाज, जन साधारण से आर्ट और रिप्रेजेंटेशन और थीम जुड़ा नहीं था। एक रिमार्केबल चेंज आया कि कॉमन पीपल इन द यूरोपियन मीडियम, in color, in a medium which is called oil painting on canvas, had now reached a certain sense of maturity, whereby even the Indian themes which were mythological in nature could be painted to suit the requirements of a new audience. अब ऑडियंस फ़र्क हो गया, सेंसिबिलिटी फ़र्क हो गई, लैंग्वेज फ़र्क हो गई, रिक्वायरमेंट्स फ़र्क हो गया, मीडियम फ़र्क हो गया, है ना, और वो जो एक्सक्विजिट तौर तरीके थे वो साधारण आदमी तक जुड़ने लगे। अभिनेंद्र नाथ टैगोर और प्यूपिल ने बंगाल स्कूल आर्ट की बुनियाद डाली। ये दो ऐसे माहिरीन थे जिन्होंने हिंदुस्तानी मुसव्विरों को इस बात के लिए मुतहर्रिक किया कि वो हिंदुस्तान के रिवायती मौज़ूआत से मुतासिर होकर अपनी तस्वीरें बनाएं और अपने माजी को यकसर फरामोश न करें। खासकर अजंता और एलोरा की गुफाओं में मुसव्विरी की जो नादिर जौहर पेश किए गए थे, उससे सबक सीखना चाहिए। वो राजस्थानी पेंटिंग से भी खासे मुतासिर थे, इसलिए उन्होंने इस रिवायत से भी फायदा उठाने की गुजारिश की। नए मुसव्विरों को मुसव्विरी में नए तजुर्बात करने के लिए इन दोनों हजरात ने काफी तहरीक दिलाई। अभिनेंद्र नाथ टैगोर की शाहकार तख्लीक अरेबियन नाइट्स सीरीज ने नए मुसव्विरों पर बहुत गहरा असर डाला। उसकी तख्लीक उन्होंने 1930 में की थी। उनके हम असर मुसव्विरों में जिन्होंने मुसव्विरी को नए उफक पर अपनी खास शनाख्त बनाई, उनमें नंदलाल बोस, देवी प्रसाद राय, अजीत कुमार खलदर वगैरह अहम थे। इन सब हजरात का ताल्लुक बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग से था। जो हमारी आधुनिक कला है और ये जो कला है, इसकी जड़ हमारी लोक कलाएं हैं। और सबसे पहले हम इन जड़ों को देखते हैं जब नंदलाल बोस ने हरिपुरा कांग्रेस
और उससे पहले फैज़पुर कांग्रेस के लिए उन्होंने कुछ कलाकृतियाँ बनाई थी। और उस वक्त गांधी जी ने कहा था उनको कि मैं ग्रामीण जीवन पे एक एग्ज़िबिशन करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने साथ साथ कहा था कि इस एग्ज़िबिशन में बिजली ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि मैं गांव के लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि आधुनिक चीज़ें बिजली जैसी गांव के जीवन को कितना और सुंदर बना सकती। और पहल तो नंदलाल ने कहा मैं तो कलाकार हूँ, मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मैं नहीं ये काम कर सकता। अंत में गांधी जी ने इनको पर्सुएड किया और उस पर्सुएशन का रिज़ल्ट है जो हरिपुरा कार्टून्स जिनको कहा जाता है। और वो जो कला है उस आधार पे हमारी जो आधुनिक कला आज की है वो आगे बढ़ी। उस जमाने के दूसरे बेहद मशहूर व मारूफ मुसव्विर जैमिनी राय थे। उन्होंने बंगाल के फोक आर्ट से मुतासिर होकर काफी अच्छी तस्वीरें बनाई। So Bengal school is unique in that sense there were two parallel school साथ साथ चल रहे थे। एक अपनेंद्रनाथ गगनेंद्रनाथ के स्कूल चल रहे थे, उनके शिष्य। एक स्कूल और था जो ब्रिटिश एकेडमिक स्टाइल ऑफ स्कूल थे, हेमन मजुमदार, अतुल बोस, ये लोग मास्टरी किए थे जो ब्रिटिशर्स लोग आके उनको सिखाया टेक्निक, ऑयल पेंटिंग्स, वो एक स्कूल थे। और इन दोनों के बीच में एक और इंसान थे जो कि मास्टर फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट जिसको हम बोलते हैं, वो है जामिनी रॉय। वो बिल्कुल दोनों में से अलग, वो चले गए फोक पेंटर्स ऑफ बंगाल के पास। शुरू में उन्होंने यूरोपियन मास्टर्स के ही इन्फ्लुएंस से काम किए, बट बाय 1930s वो उनको छोड़ के ही स्टार्टेड गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय, आई मीन नॉट इन्फ्लुएंस, स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग वर्क जो कि इन्फ्लुएंस हुए फोक पेंटिंग्स, एकदम रूट्स पे चले गए। उन्होंने अपने असलूब में गांव से जुड़ी चीजों को खूब अपनाया, उससे देही जिंदगी की गहरी झलक मिलती है। आज भी जो हमारे यंग एवं ओल्ड कलाकार हैं उसमें क्रिएटिविटी का बोलबाला है, एवं उनमें जो नवनमन में शालिनी प्रतिभा को, जिसे जीनियस कहा जाता है, वो पूरी तौर पे वर्तमान है। लेकिन बहुत आवश्यकता है कि हम कला की संज्ञा को इस तरह से देखें कि लोक, ललित एवं जो क्लासिकल, फोक, इस तरह के कैटेगरीज को छोड़ के हम कला के को जो मूल मर्म है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट सब एकाकार हो जाता है, उसे देखें। जदीद मुसव्विरों में अमृता शेरगिल का नाम भी बेहद अहम है। उन्होंने मुगल मिनिएचर पेंटिंग और अजंता एलोरा से मुतासिर होकर कई शानदार तस्वीरों की तख्लीक की। उनकी चंद बेहद मशहूर मारूफ तख्लीकात में ब्रह्मचारी, चेला की बीवी और दुल्हन का तैयार होना अहम है। ये सारी तस्वीरें उनकी शाहकार तसव्वुर की जाती हैं और देखने में ऐसी लगती हैं कि ये तस्वीरें जिंदा हो गई हों। आलमी शोहरत याफ्ता अदीब और शायर रविंद्रनाथ टैगोर को भी एक अजीम मुसव्विर तसव्वुर किया जाता है। उन्होंने खासी पुख्ता उम्र में मुसव्विरी का आगाज किया। ऐसा कहा जाता है कि 1930 ईस्वी से उन्होंने बाज़ाब्ता तौर से तस्वीर बनानी शुरू की। उस वक्त उनकी उम्र 67 साल थी। इन तस्वीरों में उनकी अपनी इनफरादियत साफ झलकती है। उनका असलूब भी बेहद अनोखा है। उनकी तस्वीरों की पहली कामयाब नुमाइश 1930 ईस्वी में पेरिस में वाक़े गैलरी हैजल में मुनक्किद की गई थी। बंगाल स्कूल पहली बार एक विजुअल आर्ट स्कूल नेशनल आर्ट मूवमेंट के साथ जुड़ रहा था। तो बंगाल स्कूल और नेशनल आर्ट मूवमेंट जो उस वक्त स्ट्रगल लगे फॉर फ्रीडम जो चल रही थी,
उसके साथ जुड़ गए। तो इन्होंने वो चीज़ें बनाई, मतलब जैसे कि पैट्रियाटिक थीम्स किए, जिसमें भारत माता रविंद्रनाथ टैगोर की खास वर्क मानी जाती है। इस तरह नंदलाल बोस ने भी कई पैट्रियाटिक सब्जेक्ट्स किए। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो मुसव्विरी ने भी नई करवट ली। कई नए मराकज़ उभर कर सामने आए। उनमें सबसे मशहूर मुंबई था, जहां प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप की बुनियाद रखी गई थी। भारत की राजनैतिक आज़ादी के लिए उपनिवेशवाद से हम लड़ रहे थे, तो इट वाज नेचुरल कि आर्टिस्ट जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था वो किसान मजदूर की लड़ाई में शामिल हो गया। इसीलिए इन्होंने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बनाया। इस नए स्कूल ऑफ आर्ट से कई नामवर हस्तियां जुड़ी हुई थीं, जैसे फ्रांसिस न्यूटन सोजा, जो इस ग्रुप के बानी तसव्वुर किए जाते हैं, मकबूल फिदा हुसैन, एस.एच. रजा, H.A. गाडे और S.K. बाकरे वगैरह। जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट थे वो ये दिखाने की कोशिश करते थे कि भाई कितनी तकलीफ़ है, बेरोज़गारी है, कितना अन्याय हो रहा है। तो वो उनकी वो थोड़ी सी वो उस तरफ झुकाव था। हालांकि ये नहीं कि वही बताते थे, लेकिन वो उसकी तरफ उनका इशारा था। इस ग्रुप ने मुश्तरका तौर पर 1948 में एक बड़ी नुमाइश मुनक्किद की, जिसमें उन सारे नामवर मुसव्विरों की तस्वीरें नुमाइश के लिए रखी गईं। नाक़िदीन का ख्याल है कि उस ज़माने में मौज़ूआत और असलूब के एतबार से काफ़ी तजर्बात किए गए। तस्वीरें बेहद बोल्ड और पुरजोश नजर आती हैं, वहीं उसमें गहरी मुलायमियत और जादुई असर भी महसूस किया जा सकता है। कुछ चीज़ हम लोग यूरोप से भी मिला। ये यूरोप में जैसे आप नाम सुना होगा, वहाँ पे एक बा हाउस, एक जर्मन में एक स्कूल था, बा हाउस। 1919 में वो शुरू हुआ था। वाल्टर ब्रदर्स उन्होंने शुरू किया था। वहाँ पे पॉल क्ली, कैंडेनिस्की, इन लोग टीचर था। और फर्स्ट टाइम दे टोल्ड देयर स्टूडेंट, जो आप लोग जैसे मर्जी आप लोग बनाओ, हम लोग इंटरफेयर नहीं करना है। सिर्फ कभी कभी जाके उनको आगे बढ़ा देता था। तो वहाँ पे क्या हुआ, डिज़ाइन एलिमेंट भी आ गया उसमें। ये जो डिज़ाइन एलिमेंट, ये यूरोप वहाँ पे बा हाउस में ही पहले शुरू हुआ। इसके बाद धीरे धीरे इंडिया में ट्रांसफर हो गया। 1960 तक आते आते मुंबई की तर्ज पर दिल्ली में भी मुसव्विरी का एक नया मरकज कायम हुआ। इन दोनों शहरों में नई नई प्रोफेशनल आर्ट गैलरियां कायम की गईं और देखते ही देखते अगले 2 दहाई में कई नामवर मुसव्विर मुसव्विरी के सुनहरे उफक पर नमूदार हुए। उन हजरात ने भी मौज़ूआत और असलूब के एतबार से अपना एक मुनफरिद अंदाज इख्तियार किया। जिन फनकारों ने उस तर्ज की तस्वीरें बनाई, उनमें V.S. गायकोंडे, बलराज खन्ना और स्वामीनाथन अहम थे। R. संतोष और दूसरे मुसव्विरों ने तंत्र आर्ट को कैनवस पर उतारने की कोशिश की। उनकी ज्यादातर तस्वीरें ऑयल और एक्रिलिक्स में हैं। जिसको पब्लिकली कहते हैं तांत्रिक आर्ट या यूरोपियंस कहते हैं, मैं समझता हूँ बहुत कठिन कहना है। वो तो एक प्रैक्टिस है लाइफ की, ये ऊपर ले जाने के लिए, अपने उसको अपने आप को ज्वाइन इंटीग्रेट करने के लिए ये काम है। इसमें फिर भी आदमी डिवाइडेड रहता है, क्योंकि एक तो आप कर रहे हैं कि समझते हैं इससे लोग मुझे समझ जाएंगे, पर मैं समझता हूँ पर तब भी ये काम एज ए विजुअल एक्सपीरियंस और इनर एक्सपीरियंस है बहुत सारा काम। हम अस्र मुसव्विरों में जिन दूसरे चंद नामों को खासी शोहरत हासिल हुई, उनमें
गुलाम मोहम्मद शेख, भूपन कक्कड़, के हैबर, एस.एच. रजा, अकबर पदमसी, तैयब मेहता, कृष्ण खन्ना, लक्ष्मण शिरसेठ, जयराम पटेल, राम कुमार, जहांगीर साबावाला, मंजीत बावा और सुंदरम अहम हैं। ख्वातीन भी इस मैदान में कभी भी पीछे नहीं रहीं, बल्कि मर्द फनकारों की शाना बशाना मुसव्विरी के मैदान में नुमाया काम अंजाम दिया। जदीद मुसव्विरी में सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें नई तशबीहात को काफ़ी जगह दी गई और इंसानी जज्बात और एहसासात की भरपूर अक्कासी की गई। मनुष्य का स्वभाव रहा है, दीवारों पर, गुफाओं की दीवारों पर, चट्टानों पर, मंदिरों में इत्यादि इत्यादि। तो उसी का एक नया संस्करण हमारे समय में पैदा हुआ जिसको ग्राफिती कहते हैं, क्योंकि दीवार पर, शहर की इमारतों की दीवारों पर चित्र बनाना या कुछ, अक्सर ये चित्र अकेले चित्र नहीं होते, इनमें कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल होता है। कोई वाक्य होते हैं, कोई पंक्ति होती है, कोई नारा होता है, इत्यादि इत्यादि। और इनका कोई ना कोई राजनैतिक, सामाजिक आशय भी होता है। ये सिर्फ सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ नहीं हैं। और ऐसी आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालयों में और जगहों पर जहाँ इस तरह की इमारतें हैं जिन पर कुछ किया जा सकता है, तो आजकल के युवक, जो जिनको चित्रकार नहीं कहना चाहिए, जो कलाकार भी संभवतः नहीं है, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आज हिंदुस्तानी मुसव्विरी को पूरी दुनिया में एक ख़ास हैसियत हासिल है और इनकी तस्वीरें बिलाशुबा पूरी दुनिया में बेहद ऊंची कीमत में खरीदो फरोख्त की जाती हैं। आलमी मुसव्विरी के बाजार में जदीद मुसव्विरों ने अपना सिक्का पूरी तरह जमा लिया है। तभी तो आए दिन अखबारात में ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि एक एक हिंदुस्तानी मुसव्विर की तस्वीर कई कई करोड़ में फरोख्त होती है। बिलाशुबा ये उनकी बेपनाह शोहरत और आलमी पैमाने पर हासिल होने वाली मकबूलियत की एक उम्दा मिसाल है। हिंदुस्तानी जदीद मुसव्विरों में एक और खूबी बेहद नुमाया तौर पर देखी जा सकती है, वो ये कि रंगों और तकनीकों का इस्तेमाल तो वो सारी दुनिया से लेकर करते हैं, लेकिन जिन हक़ाइक़ और तजुर्बात की तस्वीर कशी करते हैं वो ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी होता है। आज की मुसव्विरी में रिसायत और अपने माजी का एहतराम तो दिखाई देता ही है, लेकिन साथ ही साथ उनका अपना वक्त भी उसमें बेहद नुमाया तौर पर दिखाई देता है। कभी कभी वो अपने वक्त से भी आगे निकलती दिखाई देती हैं।